नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल निर्माण सीटेट पे। आज एक बार फिर मैं सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कि आपके अपकमिंग सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आइए देखते क्या है ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जिन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोस्की डैश को महत्व देते हैं, यानी बच्चों को सीखने के संदर्भ में पियाजे किस चीज़ को संदर्भ देते हैं और वाइगोस्की किस चीज़ को। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है इसके। परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण। बी है पुनर्बलन और स्कीमा में बदलाव। जैसे कि हम लोग जानते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, आईवी पैवलोव में। यहाँ तो कहीं आईवी पैवलोव है ही नहीं, तो ये आंसर तो ऐसे ही आपका कट गया, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, बोधन और अभ्यास और पुनर्बलन। फिर इसमें पुनर्बलन आ गया और कहीं भी आईवी पैवलोव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधन और संगठन। ये भी नहीं होगा, ये आंसर यही होगा 1, परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण। हम लोग जानते हैं पियाजे ने परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बारे में बात कही थी और लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरण के बारे में बात कही थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आंसर था क्यों, ये आंसर क्यों होगा। ठीक है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जिन पियाजे परिपक्वता जबकि लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, यानी पियाजे ने किसको महत्व दिया है, परिपक्वता का, मैच्योरिटी को। ठीक है, पियाजे ने परिपक्वता को महत्व दिया यानी मैच्योरिटी, और वाइगोस्की ने किसको महत्व दिया है, सांस्कृतिक उपकरण को। ठीक है, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जबकि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य सही है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें से संवेग और संज्ञान के बारे में सही है, ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या है, किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरा नंबर है, संवेग स्मृतियों के कुठलेख और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। और चौथा है, स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 होगा। संवेग स्मृतियों के कुठलेख और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। अभी कैसे करते हैं आइए देखते हैं और क्यों करते हैं। संवेग और संज्ञान के बारे में यह कथन सत्य है कि संवेग स्मृतियों के कुठलेख और पुनर्प्राप्ति के सुसाध्य करते हैं। बच्चों का संवेगात्मक वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व और निश्चित पदार्थों, व्यक्तित्व और परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है। संवेगात्मक विकास विशिष्ट और व्यक्तिपरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि इच्छाएं परिणाम पर आधारित करता है। ऑप्शन है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका सही आंसर है, इसमें क्या पूछा गया है, किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये है क्यों आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि इच्छाएं परिणाम पर आधारित करता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों सिद्धांत से प्रभावित होकर ही उन्हें नैतिक न्याय को अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना तथा नैतिक विकास का सिद्धांत दिए, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, कौन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, यानी मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन है शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो, तीसरा ऐसा वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया जाए, और चौथा समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इसका होगा 1, शिक्षकों का विद्यार्थी की क्षमता के बारे में सकारात्मक विश्वास। ठीक है, सकारात्मक विश्वास रखना बच्चों की क्षमता के बारे में। इसका देख लेते हैं आंसर होगा क्यों। देखिए, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक यानी पॉजिटिव विश्वास सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सकारात्मक विश्वास बालकों को कुछ नया करने के लिए भी प्रेरित करता है। सकारात्मक विश्वास बालकों की मनोदशा में भी परिवर्तन करता है। ठीक है, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चंस आपके अच्छे लग रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं टाइम टू टाइम इस तरह के क्वेश्चंस लाके आप लोगों को देती रहूँ, आप लोगों को समझाती रहूँ। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करना। ऑप्शन 1 है, 1 अवास्तविक लक्ष्य है, 2 विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, तीसरा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, और चौथा जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। इसका सही उत्तर है तीसरा होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समावेशन विशेष बच्चों की मांगों को पूर्ण करने के लिए शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। समावेशी शिक्षा एक ही कक्षा में के भीतर सामान्य बच्चे के साथ साथ विकलांग, देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सामान्य बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ साथ विकलांग यानी हैंडीकैप बच्चों को शिक्षित करने और सिखाने की कठिनाइयों की दिशा में एक नया दृष्टिकोण है। ठीक है, यानी नॉर्मल बच्चों के साथ साथ हैंडीकैप विकलांग बच्चों को भी पढ़ाना,
यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ठीक है, ऑप्शन है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरा संवेगात्मक गामक अवस्था, तीसरा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और चौथा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है, क्या पूछा गया है, ब्रूनर और पियाजे का सिद्धांत किससे मिलता जुलता है, मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है? तो ये जो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या। देखिए, ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवार की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। भाषा का विकास इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, साथ ही उसमें वस्तु के गुणों का विकास भी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शिक्षक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, दूसरा उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, तीसरा उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं और चौथा उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने का अवसर देते, यानी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखते हैं बच्चों को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, मतलब कौन सा सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन में शामिल नहीं है, नहीं ये पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा हम ये नहीं वर्ड को नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखते नहीं और गलत आंसर लगा के चले आते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक सांस्कृतिक और रीतियों और मानदंडों को सिखाना और चौथा कौशलों का अर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ये वाला आनुवंशिक संचरण। ये आंसर क्यों होगा देख लेते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बातचीत के तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक संचरण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, शिक्षण प्रभावी कब हो जाता है यदि, यानी कब होता है। ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाए जाएं, दूसरा कक्षा में शिक्षक निर्देशित विविधाओं का उपयोग किया जाए, तीसरा दोनों शिक्षक निर्देशित विविधाओं एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं और चौथा छात्र केंद्रित अनुदेशन विधियों का उपकरण किया जाए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, छात्र केंद्रित अनुदेशन विधियों का उपयोग किया जाए। ठीक है, छात्र केंद्रित यानी वही चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी हम लोग बच्चे को केंद्र बिंदु बना के जब पढ़ाई कराए तब शिक्षण प्रभावित हो जाता है। ये क्यों होता है आइए जानते हैं, देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन।
शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए जो कि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का यानी ग्रोथ डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। विकास संशोधन योग होता है। दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। और चौथा, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये आपका दूसरा गलत है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा देख लेते हैं। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, हम लोग सभी जानते हैं। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास अकेले संस्कृति द्वारा शासित और निर्धारित होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता हो, ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज अच्छे लगते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस तरह के और कंटेंट चाहिए, किस टॉपिक पे आपको चाहिए। मैं वो टॉपिक हमेशा लेके आऊँगी आपके लिए। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।